ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये माउंट सतोपंत की है। गंगोत्री नेशनल पार्क में ये स्थित है, जिसे फतह किया है रांची के पंकज कुमार ने। आज पंकज हमारे साथ हैं और अपनी जर्नी को साझा करेंगे। सबसे पहले पंकज जी, आप ये बताएं कि आपकी ये जो जर्नी थी कैसी रही? एक्चुअली काफ़ी एडवेंचर भरा रहा था, क्योंकि जो हमें काफ़ी सारा टेक्निकल रॉक क्लाइंबिंग करना था इसमें। फिर हम ख़राब वेदर से भी सामना करना पड़ा, 3 दिन हमें स्नोफॉल में गुजारना पड़ा। तो इस कारण से काफ़ी एडवेंचर भरा एक्सपीरियंस था ये। तो इसकी तैयारी कैसे होती है? अगर दर्शक इसे समझना चाहें तो माउंटेन क्लाइंबिंग की तैयारी कैसे होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में? जैसा कि हर चीज़ का एक प्रशिक्षण होता है कि हमें ये सीखना होता है। तो इसका अलग अलग इंस्टीट्यूट है, जैसे कि इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूट है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट से इसका प्रशिक्षण लिया था। अब हालांकि मैं अभी बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया हूँ, लेकिन 3 साल, लगभग 3 साल में मेरा इस फील्ड में हो चुका है। तो मैं एक्सपीडिशन करता हूँ, पिछले साल से मैं एक्सपीडिशन कर रहा हूँ। अच्छा, कितना मुश्किल रहा माउंट सतोपंत पे चढ़ाई? सबसे पहले तो इसका जो बेस कैंप का अप्रोच होता है, जहाँ पे एक्चुअली पे हम वहाँ पे जाके सेटल होते हैं, उसके बाद हमारी आगे की प्लानिंग होती है कि अब क्या करना है। क्योंकि उसके बाद हम एक्चुअली में क्लाइंबिंग हमारा वहाँ से स्टार्ट होता है। तो बेस कैंप का जो अप्रोच था हमारा, गौमुख ग्लेशियर जो होता है, जहाँ से भोजवासा आता है, भोजवासा के बाद गौमुख आता है, तो गौमुख से ग्लेशियर चालू हो जाता है। तो वो जो अप्रोच होता है वो सबसे कठिन होता है, क्योंकि ग्लेशियर क्रॉस करना एक्चुअल में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, काफ़ी टायरिंग होता है। तो उस कारण से हमारा जो बेस कैंप का अप्रोच था वो काफ़ी टेक्निकल था। एक्चुअली टेक्निकल तो नहीं बोलेंगे, बट काफ़ी टायरिंग था, क्योंकि ग्लेशियर क्रॉस करना खुद में एक चैलेंज होता है। अच्छा पंकज जी, ये जो चढ़ाई थी, कुल कितने दिन लगे इस चढ़ाई को पूरी करने में? इसमें हमारा टोटल प्री प्लान डेट था कि हम 20 दिन में इसकी चढ़ाई करेंगे, लेकिन हमारा 17 दिन में लगभग ये कंप्लीट हो गया था। क्योंकि ख़राब वेदर के कारण हमारा प्लान का जो एग्जीक्यूशन था, हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा। कभी हमें थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ा एक जगह पे, कभी मूव ज़्यादा करना पड़ा। तो इस कारण से थोड़ा 17 दिन में हमारा पूरा एक्सपीडिशन कंप्लीट हो गया था। अच्छा, मानसिक तौर पे आपको कितना तैयार रहना पड़ता है ये करने के लिए, क्योंकि वहाँ ख़राब मौसम, सुविधाएं नहीं होती, बहुत लिमिटेड संसाधनों में आप लोग को चढ़ाई करना रहता है। तो मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हैं आप लोग खुद को? एक्चुअली मेंटली जब जो प्री एक्सपीरियंस होता है पहाड़ों में, तो उसमें तो हमारा थोड़ा बहुत होता है कि नहीं, मेंटली हमें प्रिपेयर रहना है किसी भी चीज़ के लिए। एक्चुअली हमें मतलब जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें हमें सिखाया जाता है कि आपको वर्स्ट कंडीशन में कैसे प्रिपेयर रहना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप तो नॉर्मल, अगर वेदर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो तब तो आप नॉर्मल क्लाइंब कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है। लेकिन जब वेदर ख़राब हो, एक्चुअल में स्नोफॉल हो, विंड स्टॉर्म आ जाए, तब आपको कैसे प्रिपेयर रहना है, उस चीज़ का वो एक्चुअली हमें सिखाया जाता है। तो उसमें हमें मज़ा आता है मतलब। अच्छा, इससे इस पहाड़ पर चढ़ाई से पहले और किन किन जगहों पर आपने चढ़ाई की है? पिछले साल मैंने माउंट ब्लैक पीक फतह किया था, जिसकी ऊंचाई 6387 मीटर है, और वो सरस्वती रेंज, हिमालय की सरस्वती रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। और इससे पहले मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है ट्रैकिंग के फील्ड में, जिसमें मैंने काफ़ी सारे हिमालयज़ में पास कंप्लीट किया है, जैसे हमता पास, बाली पास, रुइंसारा ताल, और भी मतलब काफ़ी सारे जो बड़े बड़े ट्रैक है, हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स मैंने कंप्लीट किए हैं। अच्छा, जब चढ़ाई आप लोग कर रहे होते हैं और वेदर ख़राब हो जाए, तो कभी ऐसा लगा कि अब छोड़ देना चाहिए? इसमें तो एक एक्सपीरियंस था, जब जैसे हम बेस कैंप से, हमारा एक्चुअली वेदर ख़राब हुआ तो 3 दिन तक हम बेस कैंप पे रेस्ट किए। हम बस वॉच कर रहे थे कि स्नो पड़ रहा है, स्नो पड़ रहा है, अब क्या होगा। और सॉफ्ट स्नो, जब फ्रेश स्नो होता है तो उसमें मूव करना काफ़ी खतरा होता है, क्योंकि उसमें एवलांच आने का वो डर होता है। तो एक दिन तो हम ज़बरदस्ती पुश किए कैंप वन की ओर, लेकिन आधे रास्ते से हमें लौटना पड़ा। तब हमें थोड़ा मेंटली लगा कि क्या हमारा एक्सपीडिशन यहीं पे रुक जाएगा, ऐसा थोड़ा खतरा महसूस हुआ। लेकिन फिर अगला दिन हमें थोड़ा नीचे से इन्फॉर्मेशन मिला सैटेलाइट फ़ोन के द्वारा कि नहीं, आप 2 दिन वेदर क्लियर है, तो आप आगे की ओर मूव कर सकते हो। तो फिर हमने आगे मूव किया। मतलब आप जब बेस पे पहुंच जाते हो तो आपका प्लानिंग वहीं से स्टार्ट होता है। वो
प्लान ए भी बनते, प्लान बी भी बनते, प्लान सी भी बनते, लेकिन कभी कभी प्लान डी एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जो कि है कि आप वहाँ पे जो कर रहे हो वही प्लान डी है। अच्छा, जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि माउंटेन क्लाइंबिंग में खर्च बहुत होता है, तो कैसे पूरा हो पा रहा है अभी तक? अभी तक तो सेल्फ सपोर्टेड है ये, लेकिन मेरा आगे का अप्रोच यही है कि झारखंड गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव ले, क्योंकि और जगह की गवर्नमेंट जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट हो गई, पंजाब की हो गई, उत्तर प्रदेश की हो गई, ये इनिशिएटिव ले चुकी है इस फील्ड में, क्योंकि इस साल से स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को ओलंपिक में भी दर्जा मिल गया। तो मेरा अभी तक का अप्रोच यही है कि मैं झारखंड गवर्नमेंट को इस खेल के बारे में उजागर कराऊं कि नहीं, ये भी एक स्पोर्ट्स है, यहाँ अगर आप इसको प्रमोट करेंगे तो यहाँ से इस फील्ड में भी लोग आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू पे झारखंड स्थित है, तो रॉक क्लाइंबिंग का काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, और साथ ही साथ एडवेंचर टूरिज्म का काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे नाले बहुत हैं, नाले मीन्स फॉल्स छोटे छोटे बहुत है, जिसमें कयाकिंग जो सिंगल बोट होते हैं जो ऐसे ऐसे चलाते हैं उसकी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, माउंटेन बाइकिंग की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, जिप लाइनिंग की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, रॉक क्लाइंबिंग जो मैंने बताया, बोल्डरिंग की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, और ज़्यादा दूर नहीं, ये बरियातू में चिरौंदी हिल जो है काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है, मैं वहाँ जाके लॉकडाउन में अपना प्रैक्टिस करता था। तो इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है, होपफुली कि अगर सरकार इस पे ध्यान दे तो एक वो स्पोर्ट बन सकता है सिटी के अंदर यूथ के लिए, कि आप वहाँ जाके बोल्डरिंग कर रहे हो, रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो। वैसे तो माउंटेन क्लाइंबिंग जो होती है उसके लिए आमतौर पर लोग क्राउड फंडिंग करते हैं या सरकार से मदद लेते हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि खेल मंत्रालय और झारखंड सरकार क्या पंकज जी की मदद कर पाता है और ऐसे और तमाम युवाओं की मदद कर पाता है, ताकि वो आगे जा कर के देश का, झारखंड का नाम रोशन करें। आप देख रहे थे द फॉलो अप, अपने सहयोगी विवेक के साथ मैं ऋषभ। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in